अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला व हज़्ज़र क़ौमहु मिनल कज़्ज़ाबिल अअवर। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दुरूद व सलाम हो अंबियाए किराम की जमात पर, खुसूसन आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पिछले ज़माने की भी खबर दी और बताया कि पिछली उम्मतों में ये मामलात हुए थे, जैसे बनी इसराइल के बारे में, और आने वाले वक्तों की भी बाद खबरें दी और बताया कि आने वाले वक्तों में फुला फुला मामलात होंगे। जिन उमूर की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी कि मुस्तक़बिल में फुला फुला उमूर होंगे, उनमें से एक दज्जाल का निकलना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने की संगीनी, उसकी अलामात, निकलने का मकाम या उसकी जहत सिमत और उसके फितने से किस तरह महफूज रहना है, ये तमाम चीज़ें बहुत वाज़े अंदाज में बयान कर दी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से तंबीह करते हुए, डराते हुए फरमाया कि इन्नहु लम तकुन फितनतुन फिल अर्द मुंदु ज़रा अल्लाहु ज़ुर्रियत आदम अकबर औ अअज़म मिन फितनति दज्जाल। रूए ज़मीन पर जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूए ज़मीन पर जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को वजूद बख्शा है, पैदा किया है, तब से लेकर आज तक और क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से ज़्यादा बड़ा और संगीन नहीं हो सकता है। और इस फितने की संगीनी के पेश नज़र जितने नबी आए, जितने रसूल आए, तमाम ने
इस फितने से तहज़ीर की है और डराया है। कहा मा मिन नबिय्यिन इल्ला वहज़्ज़रा उम्मता, जितने भी अंबिया आए सब ने कहा कि दज्जाल का फितना सबसे ख़तरनाक होगा, उससे बच के रहना, कज़्ज़ाब है और झूठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन यख़रुज व अना फ़ीकुम, अगर निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान हूँगा तो मैं तुम्हारी तरफ से उसके मुकाबले पर आऊँगा, यानी मैं काफ़ी हो जाऊँगा। और अगर मेरे जाने के बाद वो निकलता है तो हर मुसलमान उससे बचने के लिए ऐसे सामान तैयार कर ले जिसके ज़रिए उससे बच सके। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचाने के लिए उम्मत को और दूर रखने के लिए, इस फितने से बचने के लिए कई एक रहनुमाइयाँ पेश की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि उसके आने से पहले किस किस्म के हालात होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के निकलने से पहले सलासु सनवातिन शिदाद, 3 ऐसे साल गुजरेंगे जो बड़े ही सख्त होंगे, बड़े ही दुश्वार कुन होंगे। 3 साल युसीबुन्नास फीहा जुअन शदीद, लोगों को खूब बहुत ज़्यादा भुखमरी के शिकार, अफाका कशी के शिकार होंगे, खाने पीने को कुछ नहीं बचेगा। फरमाया यअमुरुल्लाहु समाअ फिस्सनतिल ऊला, पहले साल में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान को हुक्म देगा अन तहबिसा सुलुस मतरिहा, कि अपनी बारिश का एक हिस्सा रोक ले। व यअमुरुल अर्द फतुहबिसा सुलुस नबातिहा, ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा तो ज़मीन अपने अनाज से 3 हिस्सों में से एक हिस्सा रोक लेगी। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा बारिश रुक जाएगी, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अनाज रुक जाएगा। सुम्मा यअमुरुल्लाहु फिस्सनति सानिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दूसरे साल हुक्म देगा तो आसमान फिर दूसरे साल फतुहबिसुस समाउ सुलुसै मतरिहा, 3 में से 2 हिस्सा बारिश दूसरे साल रुक जाएगी। ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा, ज़मीन भी अपने 2 हिस्सा अनाज निकालने से रुक जाएगी। फिर तीसरा साल आएगा और तीसरे साल में बिल्कुल एक कतरा बारिश नहीं होगी। अल्लाह आसमान को हुक्म देंगे, आसमान मुकम्मल तौर से बारिश रोक लेगी। फला तक़तुल क़तरा, एक कतरा उस साल बारिश नहीं होगी। व यअमुरुल अर्द, ज़मीन को हुक्म देंगे फला तुंबितु शैअन, एक चीज भी, जर्रा भी नहीं निकलेगा। और उसके बाद सहाबा ने पूछा कि फिर जिंदा कैसे रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी जानवर और जानदार रहेंगे उनमें से इल्ला माशा अल्लाह हलाक हो जाएंगे। जानवर जितने भी रहेंगे जो जान वाले हैं उसमें ज़ातो ज़िल्फ का लफ्ज़ है, यानी चौपाए, तो गोया वो इंसानों के अलावा है। तो जान वाले जितने भी हैं, जानवर या उसको कह लें चौपाए, वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे इल्ला माशा अल्लाह, थोड़े बच जाएंगे। तो उस वक्त लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त तकबीर, तहलील, तस्बीह और तहमीद के ज़रिए ज़िंदा रहेंगे। यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, सुबहान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ज़िंदा रखेगा।
यही उनका खाना होगा। गोया फितने जितने भी हों, जितना अजीम हो, जितना संगीन हो, इल्म दीन और दीन का सही इल्म, दीन की सही जानकारी आपको फितनों से सिर्फ फितनों से नहीं बल्कि फितनों के असरात से भी आपको नजात देगा। अब आप तसव्वुर करें कि एक शख्स जिसे मालूम नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या अजमत है, अल्लाह अकबर की क्या अहमियत है, वो उसको मामूली और हल्का समझता है। जब उसे ये मालूम होगा कि एक ज़माने में सिर्फ ये पढ़ने से पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगी, तो तब वो समझेगा कि दीन की क्या अहमियत है और इल्म की क्या अहमियत है। दूसरी हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने के इब्तिदाई अय्याम को बताया। फितने के सिलसिले में कई एक बातें बताई, उसके बाद कहा सुम्मा तकूनु फितनतुद दुहैमा, एक ऐसा फितना होगा जिसको ब्लैक फितना कह सकते हैं, काला फितना। इंसान को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्या करे, कैसे बचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये फितना लम तदा औला तदा अहदम मिन उम्मती इल्ला लतमतहु लतमा, मेरी उम्मत के तमाम अफराद को ये फितना पहुंचेगा और कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया कि जब कभी लोग ये समझेंगे कि फितना खत्म हो गया और कहेंगे चलो अब खत्म हो गया, फिर से वो फितना आएगा और फिर बढ़ जाएगा और इतना संगीन फितना होगा। फरमाया युस्बिहु रजुलु फीहा मुमिनन व युमसी काफिर, सुबह को उठेगा पुख्ता ईमान वाला होगा, शाम होते होते दीन से निकल जाएगा, काफिर हो जाएगा। इसको आप समझें, सुबह और शाम का ये जो एक इसकी मुद्दत है, इंसान के भटकने के लिए एक वक्त दरकार होता है। एक फितना आता है, एक शुबह आता है, इंसान उसको सुनता है, सुनने के बाद बार बार उसमें गौर करता है, आलिमों से रुजू नहीं करता है, फिर उसके बाद जाकर महीना, 2 महीना, साल, तब जाकर के भटकता है। फितना एक तरह का मरज है, अगर उसका इलाज नहीं करता तो धीरे धीरे वो असर कर जाता है। लेकिन वो फितना इतना संगीन होगा, इतना खतरनाक होगा, बाज बीमारियों की तरह कि फौरी असर करेगा। सुबह एक आदमी मोमिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल यकीन है, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। इसका मतलब ये फितना खतरनाक होगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसा फितना होगा तो उसके बाद लोग 2 ग्रोह में बढ़ जाएंगे। एक मुकम्मल खालिस ईमान वाला, जर्रा बराबर भी उसमें निफाक नहीं होगा। दूसरा खालिस मुनाफिक, जर्रा बराबर भी ईमान नहीं होगा, यानी कुफ्फार का। कहा जब ऐसा हो जाए, लोग इस तरह से 2 ग्रोह में बढ़ जाएं, फंतज़िरु दज्जाल मिन यौमिही औ गदा, तो इंतज़ार करना उस दिन या कल हो करके दज्जाल आएगा, यानी करीबन ही दज्जाल निकलेगा। ये दज्जाल के आने से पहले के कुछ हालात होंगे, और भी कई एक उमूर हैं, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है। दज्जाल की अलामात क्या होंगी? अलामात, उनमें से चंद एक बड़ी चीज़ें बताता हूँ। ये भी अलामात ही में से है, लेकिन ये पहले की अलामात है। दज्जाल की अला वजिल खुसूस उस शख्स की क्या अलामत होगी? सबसे पहले ये जान ले कि दज्जाल इंसानों में से है। दज्जाल इंसानों में से है, ये याद रखें। अब ये हदीस आएगी, उसमें पूरी उसकी सिफात बयान की जाएंगी। तो दज्जाल इंसानों में से है, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक बच्चा पैदा हुआ था, इब्न सय्याद।
उस पर दज्जाल होने का शक जाहिर किया था, आपको लगा था कि ये दज्जाल होगा। उसकी रिवायात हैं और कई एक उसमें मामलात हैं, हम उस बाब में नहीं दाखिल होंगे, लेकिन बताना मकसूद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर शुबह जाहिर किया वो इंसान था, तो दज्जाल इंसान में से होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले के अंबिया ने भी दज्जाल से डराया है, लेकिन जो सिफत मैं बयान करने जा रहा हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो किसी ने नहीं कही है। यकूल अना रब्बुकुम, दज्जाल कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं। अच्छा, कि इतना अजीम फितना और इतना मामूली शुबा, मामूली है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा रब अर्श पर मुस्तवी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तौज़ीह की, व इन्नकुम तअलमून अन्नहु लन यरा अहदुन रब्बहु हत्ता यमूत, क्या तुम में से हर शख्स जानता है कि जब तक उसकी वफात नहीं हो जाए तब तक वो अपने रब को देख नहीं सकता। तो अगर दज्जाल किसी के सामने ये कहे कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो ये तो बहुत छोटा सा शुबा है। मोमिन कहेगा कि हम अपने रब को अपनी वफात के बाद ही देख सकते हैं, तो इसलिए तुम झूठे। साथ ये भी कहा कि देखो इन्नहु आवर व इन्न रब्बकुम लैसा बिआवर, वो काना होगा, उसकी बाईं आंख नहीं होगी, और तुम्हारा रब इस सिफत का नहीं है। उसके बाद उसकी सिफत और भी बयान की, उसकी आंख की, कहा उसकी बाईं आंख की जगह पर, बाईं आंख ऐसे मसा की हुई होगी जैसे किसी चीज को पोंछते हैं उस तरह से, और उस पर एक मोटा चमड़ा होगा, नहीं उभरा हुआ होगा और नहीं अंदर गया हुआ होगा, बिल्कुल बराबर होगा, मोटा चमड़ा होगा। गोया एक आंख उसकी होगी और दूसरी आंख सपाट होगी, उसके ऊपर मोटा चमड़ा होगा, नहीं उभरा होगा और नहीं अंदर होगा। ये उसकी बात सिफात है। अब आइए कहां से निकलेगा। इस सिलसिले में कई एक रवायात हैं, और बाज़ लोगों ने रिवायात को न समझने के नतीजे में दज्जाल के अभी किसी जजीरे में मौजूद होने का इनकार किया है, जबकि हकीकत यह है कि दज्जाल मौजूद है, किसी जजीरे में कैद है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मजलिस लगाई, लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद फरमाया कि देखो मैंने तुम्हें जमा किया है, वजह यह है कि एक नसरानी है जिनका नाम तमीम है, वो मेरे पास आए और उन्होंने एक बड़ा अजीब किस्सा बयान किया, और वो किस्सा मेरी कही गई बातों की मुआफ़क़त करता है। क्या किस्सा है? कहा कि वो निकले सफर को, रास्ते में थे, तूफान आ गया, इतना शदीद तूफान था कि तूफान में भटक करके कहां से कहां निकल गए कुछ पता नहीं चला। कहा जब कुछ तूफान थमा तो हमने अपने आप को एक जजीरे के पास पाया, तो हम जल्दी से अपनी कश्ती से या जिसमें भी सवार थे उससे उतरे और दूसरी कश्ती पे, और बाज़ लोग तख्ते पे सवार होकर के जजीरे पे चले गए। जब जजीरे पे गए तो वहां देखा एक मखलूक है जिसको हदीस में जस्सासा से ताबीर किया गया। बाज़ उलमा ने कहा कि इससे मुराद कि वो जासूस है, खबरें लेकर के आगे बढ़ाती है। उसने इन लोगों को देखा तो कहा कि देखो तो फला सामने जो घर नजर आ रहा है उसमें एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये लोग गए उसके अंदर, देखा एक बहुत बड़ी मखलूक, बहुत बड़ा इंसान, उसमें लफ्ज़ है इंसान, मुक़य्यद है,
जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो हमने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहता है कि मेरे बारे में छोड़ो, अनकरीब जान लोगे, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ। तो उन्होंने बताया कि हम अरब से आए हैं। तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गई है? कहा हाँ हो गई है। कहा लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की है या इनकार किया है? कहा नहीं, लोगों ने इत्तिबा की है। तो कहा ये उनके लिए बेहतर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। फिर उसके बाद आखिर में कहा कि मैं दज्जाल हूँ और करीबन मुझे निकलने की इजाज़त दी जाएगी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुमकिन है कि वो शाम के समंदर के पास में हो, या उसके आगे का या यमन के समंदर के पास में हो। फिर कहा नहीं, वो मशरिक की जानिब होगा। और ये अरबी का एक उस्लूब है कि जब किसी चीज़ की ताकीद करके बताना मकसूद होता है तो उसको बल के ज़रिए भी बताते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला बल मिन जहतल मशरिक, मशरिक की जानिब से आएगा, या जहतल मशरिक का लफ्ज़ है। मशरिक की जानिब जो जगह है मदीने से मशरिक की जानिब, वो वही जगह है जो दूसरी अहादीस में दज्जाल के निकलने की जगह बयान की गई है। चुनांचे दूसरी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यखरुजु दज्जाल मिन अर्दिन युकालु लहा खुरासान, कि दज्जाल एक सरजमीन से निकलेगा जिसे खुरासान कहा जाता है। अच्छा, खुरासान का जो इलाका है वो अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा लेकर के ईरान से होते हुए और उसके पीछे जितना इलाका है, एक बड़ा इलाका, उसको खुरासान कहा जाता है। खुरासान के इलाके से वो निकल करके आएगा। उसके बाद एक और हदीस है जिसमें फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यतबउ दज्जाल 70,000 यहूदियन मिन अस्बहान और मिन अस्बहान 70,000 यहूदी, के अस्बहान के 70,000 यहूदी दज्जाल की इत्तिबा और इताअत करेंगे। अस्फहान ईरान में एक मकाम है, एक जगह है, एक शहर है। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अस्फहान में, यानी ईरान में जो ये शहर है अस्फहान, वहाँ एक बस्ती है जिसका नाम यहूदिया है। वहाँ से 70,000 यहूदी दज्जाल की इताअत करेंगे। फिर जब वो वहाँ से होता हुआ आएगा, पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगा। और फिर फसाद फैलाता हुआ, हदीस में लफ्ज़ है यखरुजु मिन खल्लतिन बैन अश-शाम वल इराक, शाम और इराक के बीच में एक रास्ता है, का वहाँ से होता हुआ वो मदीना आएगा। गोया अब मुख्तसर मैं आपके लिए करता हूँ। दज्जाल एक जजीरे में है जो जजीरा मशरिक की जानिब है, मदीने से मशरिक की जानिब। मदीने से मशरिक की जानिब जो ख़ास जगह है, ख़ास मुल्क, जो उस ज़माने में खुरासान कहा जाता था। खुरासान का इलाका हमने आपको बताया। दज्जाल उस इलाके में कहीं किसी जजीरे में कैद है, सही अहादीस है। वहाँ से जब निकलेगा तो सबसे पहले खुरासान के इलाके में कदम रखेगा, आएगा अस्फहान जाते हुए 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे। हर तरफ फितना फैलाते हुए वो आएगा, यहाँ तक कि वो इराक और शाम के दरमियानी इलाके से होता हुआ मदीना को जाएगा। ये उसके निकलने की बात हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिवाय मक्का और मदीना के तमाम शहरों में और तमाम मुल्कों में दाखिल होगा और हर जगह फसाद फैलाएगा। अच्छा, जब ये आएगा तो इसके साथ 2 नहरें होंगी। एक बज़ाहिर जन्नत होगी या पानी की नहर होगी, एक नहर पानी की होगी और एक आग की होगी। और इसके साथ जन्नत भी है, जहन्नम भी है।
जो इसके साथ बज़ाहिर जन्नत है वो असलन जहन्नम है, और जो बज़ाहिर जहन्नम है वो असलन जन्नत है, क्योंकि ये झूठा है। और नहरें जो होंगी, बज़ाहिर जो पानी की नहर है वो आग की है, और बज़ाहिर जो आग की नहर है वो पानी की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई हलाक नहीं हो जब उसे दज्जाल ईमान लाने बोले और नहीं लाए और उसे पानी पीना हो तो वो आग की नहर में आंख बंद करके सर झुका करके अपना सर दाखिल करते और पी ले। जिस बस्ती से गुजरेगा वहां लोगों को कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं, बारिश बरसाएगा, ईमान लाएंगे तो उसके बारिश बरसा करके जानवर वगैरह को खूब मोटा ताज़ा कर देगा, फिर वहां से निकलेगा। जो ईमान नहीं लाएंगे उसके ऊपर तो उससे तमाम चीज़ें छीन लेगा, हत्ता कि उनकी मालो दौलत भी छीन जाएगी, हत्ता कि वो मदीना पहुंचेगा। मदीना पहुंचेगा तो मदीने से बाहर उहद के पीछे खड़ा होगा, रुकेगा वहां। मदीने में उसका डर दाखिल नहीं होगा। मदीने के सात रास्ते होंगे, मदीना मुनव्वरा के 7 रास्ते होंगे, हर रास्ते पर फरिश्ते होंगे। कहीं से अगर वो दाखिल होने की कोशिश करेगा फरिश्ते तलवार निकाल करके खड़े होंगे। वहाँ एक कबीला बनु तमीम का, बनु तमीम एक कबीला है, उसका एक आदमी निकलेगा दज्जाल की तरफ। लोग कहेंगे कहाँ जा रहे हो, तो कहेंगे कि मैं मुकाबला करने जा रहा हूँ। आएंगे तो दज्जाल को कहेंगे कि तू दज्जाल है, तो वो लोगों को कहेगा कि देखो अभी मैं इसको मार करके जिंदा करूँगा। बीच से 2 हिस्से में कर देगा, फिर उसके बाद उन्हें खड़ा करेगा, कहेगा अब मानते हो कि मैं तुम्हारा रब हूं? तो कहेंगे नहीं, अब तो मुझे और भी पुख्ता यकीन हो गया कि तू दज्जाल है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उसके बाद दोबारा वो मारने की कोशिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुसल्लत नहीं करेगा उन पर। ये दज्जाल के बारे में मुख्तसर बातें थी, जिनमें से बहुत सारी या बाज़ बातें कह लें कि मैंने तर्क कर दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, क्योंकि अभी 5 मिनट बाकी है, तो फितने से नजात कैसे हो इंशाअल्लाह वो मैं बताऊंगा। या उससे पहले दज्जाल कितने दिन यहाँ इस रुए ज़मीन पर रहेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन इस रुए ज़मीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, हकीकतन 1 साल के बराबर होगा। दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा। तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद बाकी अय्याम आम दिनों की तरह होंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि जो दिन इतना तवील होगा, 1 साल, 1 महीना और 1 हफ्ता, हम नमाज़ें कैसे अदा करेंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि क्या हमें 1 दिन की नमाज काफ़ी होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अंदाज़ा लगाना और हर दिन की नमाज पढ़ते रहना। यानी जितनी देर में ज़ोहर का वक्त होता है, फजर के बाद से ज़ोहर तक का अंदाज़ा लगाना और पढ़ लेना। फिर उसके बाद असर और ज़ोहर में जितना वक्फा होता है अंदाज़ा लगा करके पढ़ लेना। तो 1 साल में 5 वक्त की नमाज नहीं, बल्कि हर दिन के हिसाब से नमाज पढ़नी होगी। ये दज्जाल के बारे में मुख्तसर बातें थी। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों से फ़ायदा पहुँचाएँगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दज्जाल के फितने से और दूसरे तमाम फितनों से महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने सूरह कहफ की, क्योंकि वक्त नहीं है अरबी नहीं पढ़ सकता, कहा जिसने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात, बाज़ रिवायत में है कि आखिर की 10 आयात, दोनों में से कोई एक भी याद कर ले या दोनों याद कर ले, हिफ्ज़ कर ले, तो जो कोई हिफ्ज़ कर लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। हिफ्ज़ कर ले। दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी दज्जाल के बारे में सुने
चाहिए कि वो उससे दूर भागे, दूर भागे। क्यों? फरमाया कि एक शख्स होगा या कोई शख्स अपने आप को समझेगा कि वो मोमिन है, मजबूत ईमान वाला है, जाएगा दज्जाल के पास, उसके साथ रहेगा। कहा उसके साथ रहते रहते इतना उसका ईमान कमज़ोर हो जाएगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हत्ता कि दज्जाल की इत्तिबा कर लेगा। क्यों? क्योंकि दज्जाल उसके दिल में शुबहात डालेगा। ये दज्जाल बड़ा है, छोटे छोटे दज्जाल भी हैं। और दुनिया में जितने भी फितने पैदा किए गए हैं, सही हदीस है, तमाम फितने उस फितने अकबर दज्जाल की वजह से पैदा किए गए। तो जिस तरह दज्जाल से और दज्जाल के फितने से दूर भागना है, करीब भी नहीं जाना है, उसी तरह दीगर जितने भी फितने हैं तमाम से दूर भागिए। और फितनों की इब्तिदा गुमराह और अहले बिदअत को सुनने और उनके पास उठने बैठने, उनसे मिलने जुलने से होती है। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे दीनदार, साहिब इल्म भटक गए सिर्फ और सिर्फ गलत सोहबत की वजह से। आप तारीख उठा करके पढ़ें, जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, लगता था कि मैं फलां से मुकाबला कर सकता हूँ। जब अहलुल बिदा गुमराह लोगों की मुजालसत इख्तियार की, साथ उठना बैठना हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल से धीरे धीरे ईमान की मोहब्बत निकाली, फिर ईमान निकला और उसके बाद सुन्नत की मोहब्बत निकाल दी, हत्ता के बाज़ काफिर हो गए, बाज़ मुब्तदे हो गए। तो बाज़ लोग कहते हैं ना कि सुनने में क्या जाता है, सुनने में आपका ईमान जाता है। अहले बिदअत के साथ बैठने में क्या जाता है? बैठने से आप उनके फितनों से मुतअस्सिर होते हैं। और क्या जाता है ये सवाल नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने आपको मना किया है, फला तक़ुद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम के साथ आप नहीं बैठ सकते हैं। मुफस्सिरीन इब्न अब्बास से लेकर तमाम मुफस्सिरीन सलफ़ ने इस आयत की तफसीर की है कि अहलुल बिदा के साथ आप नहीं बैठ सकते, उनकी किताबों में देख नहीं सकते, पढ़ना तो दूर की बात है। तो इसलिए अहलुल बिदा से दूरी इख्तियार करें, इंशाअल्लाह फितनों से महफूज रहेंगे। जुमा के दिन बिलखुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। तो दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।